हम इस समय आईएनएस नीलगिरी में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए आईएनएस नीलगिरी के सीईओ कैप्टन नितिन कपूर हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आज ये बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री ने खुद इसको इंडक्ट किया है भारतीय नौसेना में। कितनी कैपेबिलिटी है इसकी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, साथ में ये मिशन डिप्लॉयमेंट के लिए कितना रेडी है, कितने सेलर्स और ऑफिसर्स में रह सकते हैं? सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगा आईएनएस नीलगिरी के ऊपर। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, ना केवल मेरे लिए या मेरे क्रू के लिए, बल्कि भारतीय नौसेना के लिए, भारतीय मिलिट्री के लिए, और मैं बोलूँगा हमारे देश के लिए। जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 युद्ध पोतों को एक साथ शामिल किया हमारी भारतीय नौसेना में, और हमारी नौसेना की शक्ति इतनी ही बढ़ गई है। नीलगिरी जो है ये P-17 अल्फ़ा क्लास शिप्स जो हैं उनकी श्रेणी में प्रथम है। ये एक एडवांस्ड स्टेल्थ फ्रिगेट है। इसमें बहुत सारे स्टेल्थ फीचर्स डाले गए हैं, जिसके चलते हमें समंदर में डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये इस जहाज़ की ख़ास बात है। हमारे पास नए वेपन सिस्टम्स हैं, नए रडार सिस्टम्स हैं, और ये जो पूरा वेपन पैकेज, सिस्टम पैकेज डाला गया है, सेंसर पैकेज डाला गया है, ये सबसे वर्ल्ड क्लास माना जाता है। सर, पहले क्योंकि इनिशियली शिवालिक क्लास इसे कहा गया, तो शिवालिक मैंने देखा था, उसकी कमिश्निंग में भी था मैं, तो उसमें सब कुछ ऊपर दिखाई देता था। तो मतलब एडवर्सरी के पास सिग्नेचर उसका आइडेंटिफाई करने के चांसेस बहुत थे। लेकिन अगर साधारण शब्दों में मैं कहूँ कि ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे, और जो भी है वो कहाँ है, किधर है, अगर कोई रडार भी देख रहा है तो उसे पता नहीं लगेगा। चाहे गन सिस्टम हो या MRSAM हो या न्यू मॉडर्न टेक्निक्स और इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स या मिसाइल्स हो, जो कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। कैसे ये और आत्मनिर्भर बनाता है देश? आपने ये बात बहुत अच्छी पकड़ी कि आपको इस डेक के ऊपर जो फिटिंग्स होती हैं वो बहुत कम दिखाई दे रही हैं, और ये बहुत ही नीट एंड क्लीन, अगर मैं बोलूँ, वो डेक बन गया है। क्योंकि जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट, सामान, चीज़ें लगी हुई थी, उसको हम एक डेक नीचे ले गए हैं, जिसको हम मूरिंग डेक बोलते हैं। ख़ास बात उस जगह की वो है कि वो पूरी तरीके से एक एनक्लोज डेक है, और इसके चलते जो भी इक्विपमेंट नीचे गया है, उससे जो रडार सिग्नेचर बन रहा था वो बहुत कम हो गया है। तो ये है जिसकी वजह से हमारा स्टेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ नई चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं तो हमने फर्स्ट ऑफ द क्लास यहाँ पे ये डेक रेल सिस्टम लगाया है, जिसके चलते अगर कोई भी हमारा अफसर या नौसैनिक आता है अपर डेक पे, तो आराम से अपनी जो हार्नेस है, सेफ्टी हार्नेस, उसको वो इस पर लैच ऑन करेगा और चल सकता है, कहीं पे भी काम कर सकता है बिना किसी झिझक के। तो ऐसे कई नए तरीके से, नई तकनीकों को लगा के हमारे नीलगिरी को डिज़ाइन किया गया है और बनाया गया है। सर, जब ये बॉक्सेस आम आदमी को दिखते हैं तो उनको लगता होगा कि ये क्या है, लेकिन 300 प्लस रेंज वाले ब्रह्मोस हो या MRSAMs हो या और मशीनरीज या इक्विपमेंट्स हो या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर की ये रॉकेट्स, मिसाइल्स हो, कितना सक्षम, कैपेबल है, जो आप बता सकते हैं ओपन डोमेन के लिए वो, और कितनी ट्रूप कैरिंग कैपेसिटी है इसकी? नीलगिरी जहाज़ जो है वो किसी भी डायमेंशन में वॉरफेयर के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर मैं आपको डायमेंशन बोलूं तो मतलब बना एंटी एयर, एंटी सरफेस, अंडर वाटर और लैंड पे भी, यानी ज़मीन पे भी मार करने की क्षमता हम रखते हैं। तो कई तरीके की मिसाइल्स हैं हमारे जहाज़ के ऊपर, चाहे वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हों या सरफेस टू एयर मिसाइल्स हों। और ख़ास बात यह है कि इन मिसाइलों के साथ जो इनके एसोसिएटेड रडार सिस्टम्स हैं, सेंसर्स हैं, वो भी एकदम अत्याधुनिक तकनीक से बने हुए हैं, और कई 100 किलोमीटर तक किसी भी दुश्मन के कांटेक्ट को पकड़ सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं, और उसके बाद जो हमारी मिसाइलें हैं उनको गिरा सकती हैं। सर, ये जो पूरी लेंथ है और हाइट है, क्योंकि आम आदमी को वो 7 मीटर नीचे का दिखाई नहीं देता कभी भी, उनको लगता है कि शिप इतना सा ही है, जो ब्रिज है या फिर ऊपर का है टार। कितनी इसकी लेंथ और हाइट है सर? नीलगिरी हमारा जहाज़ 150 मीटर का है तकरीबन, 18 मीटर इसकी चौड़ाई है, और 12 मंजिला इमारत, अगर वो आम भारतीय को समझ में आएगा पक्का, 12 मंजिला इमारत पकड़ी जाए तो उतनी इसकी हाइट है। जहाज़ जो ऊपर दिखाई देता है उससे कई गुना ज़्यादा पानी की सतह के नीचे होता है, तो कई बार लोगों को लगता है कि छोटा जहाज़ है, लेकिन पानी के अंदर काफ़ी सारी ये मंजिलें रहती हैं जो कि काम आती हैं हमारे किसी भी चीज़ में। सर, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आप कमांडिंग ऑफिसर हैं और अब मिशन डिप्लॉयमेंट के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड और रेडी होंगे, कितना ये देश की भारतीय नौसेना को और सक्षम बनाता है? क्योंकि अब 7,000 किलोमीटर की बात नहीं हो रही, अब 10,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन, और साथ में जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी भी हमारे 15 से 20 शिप्स अलग अलग जगह डिप्लॉयड हैं, वहाँ पे इनकी डिप्लॉयमेंट की बात है।
नीलगिरी जहाज़ की जो सी लेग्स हैं, यानी कि जो ट्रैवल करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। तो जहाज़ हमारा दुनिया की किसी भी कंट्री में जा सकता है, भारत को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि भारतीय नौसेना अब एक ब्लू वाटर नेवी है, एक ग्रोइंग नेवी है। तो उसके चलते हमारा जहाज़ एकदम सक्षम है, कॉम्बैट रेडी है। जहाँ पे भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी मिशन हो, उसको हम हासिल करने को हमेशा तैयार हैं और हमेशा कामयाब रहेंगे। भारतीय नौसेना के चीफ एडमिरल डी के त्रिपाठी ने भी इस बात को कहा था कि शिप्स पर अग्निवीर और साथ में वुमेन ऑफिसर कंधे से कंधा मिलाकर जो नौसैनिक हैं उनके साथ मिशन डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी हैं और प्रिपेयर्ड हैं। सर, जो आने वाले दिनों में यहाँ पर चाहे लेडी ऑफिसर्स हो, हालांकि हर ऑफिसर लेडी ऑफिसर ये कहती है कि हमें ऑफिसर बोला जाए क्योंकि सेम ट्रेनिंग करके हम आए हैं, और साथ में जो अग्निवीर हैं उनका डिप्लॉयमेंट होगा, क्या तैयारी कर ली गई है उनके लिए? यहाँ पे जो उनके बंकर्स या फिर केबिन है वो बना दी गए? बिल्कुल बना दिए गए हैं। भारतीय नौसेना पूरी तरीके से तैयार है विमेन ऑफिसर्स और विमेन अग्निवीर्स को अपने युद्ध पोतों में लेने के लिए। नीलगिरी जहाज़ का जो निर्माण किया गया है, हमारे पास यहाँ पे विमेन ऑफिसर्स को रखने के लिए और विमेन अग्निवीर्स को रखने के लिए बहुत अच्छी अकोमोडेशन बनाई गई है, और जो भी सहूलियत चाहिए वो सारी यहाँ पे दी गई है विमेन अग्निवीर्स और ऑफिसर्स के लिए। तो एक तरीके से जो नारी शक्ति है, नीलगिरी जो है नारी शक्ति को भी पूरे तरीके से इनकॉर्पोरेट करेगा और इस्तेमाल करेगा और हमेशा मिशन रेडी रहेगा। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 अल्फा का ये पहला शिप है आईएनएस नीलगिरी। ये कुल मिला के 12 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर है, यानी जो आखिरी इसका आपको ऊंचाई पे कोना दिखाई दे रहा है जहां पे सेंसर्स लगे हैं, उससे लेकर नीचे तल तक ये कुल मिला के 12 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर है, और 150 मीटर्स इसकी लेंथ है, 18 मीटर इसकी ब्रेड्थ है। इसमें चाहे ब्रह्मोस हो या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए यहाँ पे मिसाइल्स हैं, एमआरसैम है, उसके अलावा जो ऊपर का डेक है यहाँ पर दुश्मन इसे ना पकड़ पाए, रडार सिग्नेचर कम हो, इसीलिए ऊपर बिल्कुल खाली है, क्योंकि एडवर्सरी के पास जाते हुए यानी अगर तनावपूर्ण स्थिति है, अगर शिप रफ है, तो ऐसे में ऊपर आने के बाद जो सेलर या ऑफिसर्स हैं उनको कोई खतरा ना हो, इसीलिए यहाँ पर वो हुक इस पे लगा सकते हैं और लगाने के बाद वो पूरा कंट्रोल हो सकता है। गन वेपनरी लगी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर अभिनव आनंद हैं। अब ये बता दीजिए, आईएनएस नीलगिरी 17 अल्फा का पहला शिप कितना सक्षम है, क्या क्या इसमें वेपन्स लगे हैं, क्या ये दुश्मन के रडार को धोखा दे सकता है? देखिए, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे जो भी वेपन सिस्टम है और सेंसर्स हैं वो दुनिया के सबसे अत्याधुनिक वेपन सिस्टम और सेंसर्स में से एक है। ये शेप ना ही कम रडार क्रॉस सेक्शन देता है, या रडार क्रॉस सेक्शन माने तो दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है, बल्कि यहाँ पर ऐसी क्षमताएं भी हैं इस शिप में, ऐसे डिज़ाइन चेंजेस किए गए हैं जिसके हिसाब से अंडर वाटर जो इसका सिग्नेचर है वो भी कम है, और ये इस शिप को एक अपने टाइप में और विश्व के दूसरे शिप्स के मुकाबले एक बेस्ट शिप बनाता है ये सारी खूबियों के अनुसार। इस शिप में ना ही अंडर वाटर वेपन्स हैं, बल्कि इसके अलावा अंडर वाटर वेपन्स के अलावा हमारे पास सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, हमारे पास मीडियम रेंज गन है जो कि अपग्रेडेड गन है, जो कि दूसरे शिप पे SRGM बोलते हैं। हमारे पास क्लोज रेंज गन है, और भी विभिन्न प्रकार के हमारे पास वेपन हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने के लिए भी अत्याधुनिक जो सेंसर्स हैं वो हैं। हमारे पास दुश्मनों को पकड़ने के लिए विश्व के सबसे आधुनिक रडार्स में से रडार्स जो कि है सरफेस सर्वेलेंस रडार है, एयर सर्वेलेंस रडार है। तो एक तरह से हमारा जो शिप है ये युद्ध पोत ना ही किसी भी कार्य को करने में सक्षम है, बल्कि इंडिया के जो भी शोरलाइन है उसको बखूबी प्रोटेक्ट करके हमारे देश का पावर प्रोजेक्शन करने के लिए बहुत ही अहम है। और इसीलिए आईएनएस नीलगिरी जो कि भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 अल्फा का हिस्सा है, कुल मिला के 7 इसमें शिप बनने थे, आईएनएस नीलगिरी बन के तैयार है। अब 4 यानी और जो 3 है वो MDL मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड यानी मुंबई में बनेगा, और फिर बाकी के जो 3 शिप हैं वो भी इस क्लास के वो बनेंगे गोवा में GRSE में। यानी एक बात बिल्कुल साफ है, आने वाले समय में देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक और ये दिखाई देगा, जिसकी वजह से
चीन और पाकिस्तान की जो क्षमता है उसको टक्कर देने के साथ साथ लाइक माइंडेड कंट्रीज को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए भारतीय नौसेना तैयार है। यह आईएनएस नीलगिरी का सिक बे है। साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए कि ये इस शिप का एक आईसीयू है जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज पूरी दी गई हैं। उसके अलावा इमरजेंसी क्राइसिस या एचएडीआर में ये अपने आप में आईसीयू और हॉस्पिटल सेटअप है। सेलर्स जो यहाँ पे 200 की संख्या में हैं, साथ में जो 30 ऑफिसर्स हैं, उन सबको जो अलग अलग ट्रेनिंग दी गई है उसको भी एक एक्सटेंसिव हेल्प के तौर पर यहाँ पे सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर मिथुन सरकार की अगुवाई में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सर क्या क्या है यहाँ पर और ये कितना ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, क्योंकि इसकी बढ़ रही है आईएनएस नीलगिरी के आ जाने से, जब ये डिप्लॉय होगा तो ये कितना इम्पोर्टेंट होगा? जय हिंद। सर, ये सिगवे आईएनएस नीलगिरी एक मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी है जो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है शिप के ऑफिसर्स एंड सेलर्स को। जैसे हमारे पास ये मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर है जिसमें दिस इलेक्ट्रिकली मैन्यूवरेबल ओटी टेबल है एंड ये शैडोलेस ओटी लाइट है हमारे पास फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द सर्जन। फिर हमारे पास 2 बेडेड डिटेंशन रूम है जहाँ पे हम 2 पेशेंट क्रिटिकल केस को हम डिटेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट्स है जैसे इन्फ्यूजन पंप, कार्डियक डिफिब्रिलेटर, कोई भी हृदय की बीमारी को डायग्नोज करके ट्रीट करने के लिए डिफिब्रिलेटर है एंड हमारे पास लैब इंक्यूबेटर है। कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज़ हो, बैक्टीरियल वायरल डिसीज़ हो, जिसके सैंपल्स हम प्रिजर्व कर सके, नियरेस्ट सर्विस हॉस्पिटल को हम उसको डायग्नोसिस के लिए प्रोवाइड कर सके। 40 to 50 डेज का डिप्लॉयमेंट होगा आने वाले टाइम पे और लंबा भी डिप्लॉयमेंट हो सकता है। ऐसे में किस तरीके के चैलेंजेस आपके सामने आते हैं? हमारे रिसोर्सेज जो है हम केटर करते हैं। जैसे हमारा उनको किस तरीके की प्रॉब्लम? मोस्ट कॉमन केसेस में हमें इंजुरीज केसेस, फॉल फ्रॉम लैडर, क्रश इंजुरी, हेड इंजुरी, नॉर्मल बुखार, खांसी, इन्फेक्शियस डिसीजेस मिलती है अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ सम एक्जिजेंसी जहाँ पे इमरजेंसीज बहुत ज़्यादा मात्रा में भी आ सकता है। हमारे पास एक मेडिकल हेल्पर टीम होती है जिसको हम समय समय पे ट्रेन करते हैं ताकि वो जो टीम है कभी एक्जिजेंसी हो गया तो उनको हम डिप्लॉय कर सके फर्स्ट एड देने के लिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट देने के लिए एंड सीपीआर देने के लिए हम उनको मैनिक्विन पे ट्रेनिंग भी देते हैं। और ये आईएनएस नीलगिरी का आईसीयू है, यानी आप समझ लीजिए सिक बे है। साधारण शब्दों में वो जगह जहां पर अगर किसी की भी तबीयत खराब होती है तो प्राथमिक उपचार यहीं पर दिया जाएगा। भारतीय नौसेना को और सशक्त बनाने के लिए अब इंडक्ट हो गई है आईएनएस वाकशीर। सर कितना इफेक्टिव है ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इसकी वाकशीर की और कैसे ये और भारतीय नौसेना को मजबूत बनाता है? जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे, ये वाकशीर जो 6th ऑफ द कलवेरी क्लास सबमरीन है, लास्ट है ये कलवेरी क्लास की सबमरीन। लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडियन नेवी का, भारतीय नौसेना का। और आप बाकी किसी भी सबमरीन से कंपेयर करेंगे इसको विश्व की तो ये वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट प्लेटफॉर्म्स है। कई सारे इसमें वेपन सेंसर स्वीट है जो कि काफ़ी एडवांस्ड प्लेटफॉर्म में आप पाए जाते हैं। ये एक साथ कितने क्रू को लेके चल सकता है, यानी सेलर एंड ऑफिसर्स, उसके अलावा जो इसमें वेपन्स लगे हैं, या फिर एक साथ? क्योंकि हम हर कोई जो देखता है वो सोचता है कि सबमरीन है, बहुत दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है, तो ये कितनी कैपेबल है इसके लिए? जितने लोग जी ले जा सकती है 50+ के करीब, आप मान के चलिए कि 50+ के करीब लोग जा सकते हैं। एंड इट कैन एक बार में 50 दिन से ऊपर ये अपना मिशन पूरा कर सकती है। उसके बाद उसके बीच में इसको कहीं भी वापस आने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसमें आप वेपन्स पाएंगे, टॉर्पीडोज पाएंगे, मिसाइल्स पाएंगे, वो सारी चीज़ें ये फायर कर सकती है अंडर वाटर से ही। एंटायरली मेड इन इंडिया है विथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रांस से लिया हुआ। ये कितना बड़ा दिन है आपके लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री इसे इंडक्ट कर चुके हैं और ये बैक होम यानी परिवार के लोगों के लिए भी और ख़ासतौर पे नौसेना के लिए बहुत बड़ी बात। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि 2022 में एक सबमरीन जब लॉन्च हुई थी उसके बाद से इसके काफ़ी ट्रायल्स हुए हैं और 2.5 साल तक ट्रायल्स करने के बाद आज ये फाइनली इंडक्ट हो गई है। और बहुत ही बड़ा दिन है इंडियन नेवी के लिए, क्योंकि 3 वॉरशिप्स, 2 शिप्स और एक सबमरीन आज एक साथ कमीशन हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है भारतीय नौसेना में। हम इस समय आईएनएस वाकशीर में हैं। कुल मिला के 30+9 की फॉर्मेशन में सेलर्स और ऑफिसर इसमें एक साथ 50 दिन तक ब्लू वाटर को डोमिनेट करने के लिए और भारतीय
जो समुद्री सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए जा सकते हैं। इसमें टॉर्पिडोज हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, साथ में माइंस, इन सभी से पूरी तरीके से इसे लैस किया गया है और इसे तैयार किया है MDL और नेवल ग्रुप ने। इसकी वजह मुख्यतः ये है कि जो कलवरी क्लास की 6 सबमरीन के बाद प्रोजेक्ट 75 आई जो प्रोजेक्ट है उसमें 6 और बननी है, लेकिन इस गैप को फिल करने के लिए अब MDL को दोबारा से 3 और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाने के लिए कहा गया है। कलवरी क्लास की ये आखिरी और छठी प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। सबसे पहले कलवरी, करंज, वेला, वगीर और फिर उसके बाद वक्शीर अब तैयार है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय करीबन 10,000 किलोमीटर की कोस्टल लाइन और उसके साथ साथ जो डोमिनेंस करने के लिए ब्लू वाटर को वक्शीर तैयार है, जो अपने साथ आधुनिक इक्विपमेंट्स, टॉर्पीडोज और मिसाइल से पूरी तरह से लैस है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए कमांडिंग ऑफिसर वक्शीर के कमांडर विनीत हैं। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि खंडेरी आपने बहुत ही करीब से देखा और अब आपको मौका मिला है इसको कमांड करने का। क्या फीलिंग है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसे इंडक्ट किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आपने कहा, मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानता हूँ। मैं पहले खंडेरी का जैसे कमिश्निंग क्रू था एज ASWO, पर इस सबमरीन को एज कमांडिंग ऑफिसर कमीशन करना, इंडियन नेवी के अंदर इंडक्ट करना अपने आप में बहुत गर्व की बात है। ना सिर्फ मेरे लिए, मेरे साथ जो काम करने वाले 11 ऑफिसर्स हैं, लगभग 45 सेलर्स हैं, आई थिंक इंडियन नेवी के लिए और हर एक भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे। उन्होंने 3 वॉरशिप्स को एक साथ कमीशन किया है, जिसमें एक डिस्ट्रॉयर है, एक फ्रिगेट है और एक सबमरीन है, जो कि अपने आप में विश्व में एक रिकॉर्ड है। देश की आत्मनिर्भरता को ये दिखाता है, दर्शाता है। कितना सक्षम है ये सबमरीन, कितने समय तक ये पानी के अंदर रह सकता है, बाहर रह सकता है, ऑपरेशंस के लिए जा सकता है, कितने क्रू मेंबर्स हैं, कैसे मिसाइल्स के साथ ये पूरी तरीके से लैस है। ये जो सबमरीन है, ये कलवरी क्लास सबमरीन हम इनको बोलते हैं। टोटल 6 सबमरीन्स का प्रोजेक्ट था, जो प्रोजेक्ट 75 था। वाक्षीर जो कि इसमें आखिरी सबमरीन की थी, उसके साथ ये कल्मिनेट हुआ है प्रोजेक्ट। बहुत ही कैपेबल सबमरीन है इन टर्म्स ऑफ जो इसका कंस्ट्रक्शन है। पहले तो वो मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन बेस्ड है, उसके अलावा इसके ऊपर जो मोटर लगा हुआ है वो एक परमासेन मोटर है, जो कि ऐसी टेक्निक है जो उसको बहुत ही साइलेंट प्लेटफॉर्म बनाता है। इस आज के समय में जो विश्व में कन्वेंशनल सबमरीन ऑपरेट कर रही हैं, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट साइलेंट सबमरीन इसको माना जाएगा। जो वेपन एंड सेंसर्स हैं वो बहुत ही एडवांस्ड हैं, बहुत लंबी रेंज तक आप एनिमी को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको एंगेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ का कॉम्बैट सिस्टम है, हमारा जो प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम है, वो कंप्लीटली इंटीग्रेटेड सिस्टम है। दैट मीन्स बहुत ही लीन मैनिंग के साथ, जैसा मैंने आपको बताया, 40 से लेके 50 लोग टोटल इस सबमरीन को ऑपरेट कर सकते हैं, इस सबमरीन को मेंटेन कर सकते हैं। इसका वेपन और सेंसर जो है वो इतने सक्षम है कि अगर आप एक एनिमी की फ्लीट को भी देखते हैं तो पूरी फ्लीट को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखते हैं। 350 मीटर तक की डेप्थ और साथ में एडवर्सरी को चैलेंज देना इसे और कैपेबल बनाता है। ब्लू वाटर्स को डोमिनेट करने के लिए कितने सक्षम और तैयार हैं आप? स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिकेशंस हर चीज़ हम शेयर नहीं कर पाएंगे, पर जैसा कि आपने बोला इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी, 5 सबमरीन्स जो ऑलरेडी यहाँ पे कमीशन थी और अभी वाक्षीर जो है वो समुद्र में जा रही है, ये बहुत ही बड़ा बूस्ट है इंडियन नेवी के लिए, हमारे मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और पर्टिकुलरली ये कलवरी क्लास सबमरीन एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशन कर सकती है। हम लोग एंटी सरफेस ऑपरेशन कर सकते हैं, एंटी सबमरीन ऑपरेशन कर सकते हैं, एनिमी का इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकते हैं, एक बड़े एरिया को अंडर सर्वेलेंस रखा जा सकता है, स्पेशल ऑपरेशंस किया जा सकता है। तो एक सबमरीन आपको इतनी वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस देती है, तो इसका इंडक्शन डेफिनेटली इंडियन नेवी के लिए बहुत ही बड़ा बूस्ट है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने तय किया कि आज के दिन इसे भारतीय नौसेना में इंडक्ट किया जाएगा। आज एक बड़ा दिन है भारतीय नौसेना के लिए, क्योंकि INS सूरत, INS नीलगिरी के साथ INS वक्शीर भारतीय नौसेना में इंडक्ट हो चुकी है। यह पहला मौका है जब एक साथ भारतीय नौसेना में 2 युद्धपोत और 1 सबमरीन इस बेड़े का हिस्सा बन गए हैं। और वजह है प्रधानमंत्री का विजन आत्मनिर्भरता। भारतीय नौसेना लगातार इसी आत्मनिर्भरता की बात करती आई है और इसीलिए हमने ये तय किया कि सीधा इस डॉकयार्ड से, नेवल बेस से आपको दिखाएं भारतीय नौसेना का दमखम। हम इस समय INS वक्शीर में हैं। कुल मिला के 67.5 मीटर का इसका लेंथ है और वहीं 12.7 मीटर की इसकी हाइट है। जहां पर हम खड़े हैं ये ब्रिज सिस्टम है और करीबन 50 दिन तक बीच बीच में एयर लेने के बाद ये अंडरग्राउंड ऑपरेशंस या फिर
एक्सट्रीम कंडीशंस में ऑपरेशन करने के लिए सक्षम है। वही आईएनएस सूरत जो कि एक बहुत ही सक्षम प्रोजेक्ट P-15 ब्रेवो का पार्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ P-17 अल्फा का आईएनएस नीलगिरी है। हम आपको यह भी बता दें कि इस समय भारतीय नौसेना में कुल मिला के 17 सबमरीन्स हैं, जिसमें न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से लैस सबमरीन भी शामिल है। कैमरा पर्सन विमल के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, मुंबई।